हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। नीट पीएनएसटी स्टेट सर्विस या वनडे एग्ज़ाम की जो साइंस की तैयारी है आपकी, वो हम आपको करवाने वाले हैं। तो सभी साथी हमसे जुड़ जाइए और सभी साथी सेशन को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वंशानुगति पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके होने वाले हैं साथियों, तो सभी साथी नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण जोड़ या पेयरिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण जोड़ का चयन कीजिए। सटन एवं वोवेरी गुणसूत्र सिद्धांत, वाल्टर एवं वोवेरी कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र का व्यवहार, टीजे मॉर्गन उत्परिवर्तन, हैंकिंग बार बॉडीज। त्रुटिपूर्ण जोड़ का चयन करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीजे मॉर्गन उत्परिवर्तन। यह जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संलग्न जीन कहाँ उपस्थित होते हैं। संलग्न जीन, लिंक्ड जीन कहाँ उपस्थित होते हैं। समान गुणसूत्र, भिन्न गुणसूत्र, विषम जातीय गुणसूत्र, जुड़े हुए गुणसूत्र। समान, भिन्न, विषम जाति, जुड़े हुए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। समान गुणसूत्र में जो है संलग्न जीन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, दो जीनों के बीच लिंकेज की सामर्थ्य है। दो जीनों के बीच लिंकेज की सामर्थ्य है, उनके बीच की दूरी के अनुपातिक, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती गुणसूत्र पर निर्भर करती है, गुणसूत्र के आकार पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट है, संलग्नता और पारगमन दोनों हैं। समान घटना, भिन्न घटना, विपरीत घटना, समरूप घटना। संलग्नता और पारगमन कैसी घटनाएं हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, विपरीत घटना। जो संलग्नता और पारगमन है दोनों विपरीत घटनाएं हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 द्विसंकर मक्खियों में टेस्ट संकरण कराने पर पुनः संयोजक प्रकार की संतति की अपेक्षा पैतृक प्रकार की संतति अधिक उत्पन्न होती है। यह दर्शाता है कि अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान गुणसूत्र अलग नहीं हो पाए, दोनों जीन जुड़े हुए हैं और समान गुणसूत्र पर उपस्थित हैं। दोनों गुण एक से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जीन दो भिन्न गुणसूत्र पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों जीन जुड़े हुए हैं और समान गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न जीन डैश से संबंधित होते हैं और असंलग्न जीन डैश से संबंधित होते हैं। ए बी के लिए विकल्प का सही विकल्प का चयन, ए लिंकेज, बी क्रॉसिंग ओवर, ए क्रॉसिंग ओवर, बी लिंकेज, ए क्रॉसिंग ओवर, बी पुनः संयोजन, ए पुनः संयोजन, बी क्रॉसिंग जीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संलग्न जीन लीकेज से संबंधित होते हैं और असंलग्न जीन क्रॉसिंग ओवर से संबंधित होते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे लिंग निर्धारण से संबंधित कथन दिए गए हैं, निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। लिंग निर्धारण क्रियाविधि दो प्रकार की होती है। नर विषम युग्मकता में नर में स्वजात और लिंग गुणसूत्र XY होता है। मादा विषम युग्मता में नर
में सजात गुणसूत्र और एक जेड एवं एक डब्ल्यू कारक होता है। मादा विषम युग्मता स्तनधारियों में पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। मादा विषम युग्मता स्तनधारियों में पाई जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है लिंकेज समूह है संलग्न जीन का रैखिक रूप से व्यवस्थित समूह, संलग्न जीन का अरैखिक रूप से व्यवस्थित समूह, असंलग्न जीन का अरैखिक रूप से व्यवस्थित समूह, एकल जीन का अरैखिक रूप से व्यवस्थित समूह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संलग्न जीन का रैखिक रूप से व्यवस्थित समूह लिंकेज समूह होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, आप लोग जल्दी से मतलब कहना चाहिए कि क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम होती है कंप्यूटर बेस्ड, तो वहाँ पर तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी ही करना होता है फ्रेंड्स। तो आप प्रैक्टिस लगाइए कि आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ पाएँ और समझ के कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन है, दो जीन जो 50% पुनः संयोजन तीव्रता दर्शाते हैं उनसे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जीन भिन्न गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे, जीन दृढ़ता के से एक दूसरे से जुड़े होंगे, जीन स्वतंत्र अपूहन को दर्शाते हैं, यदि जीन समान गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो वे प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में एक से अधिक पारगमन से गुजरेंगे। दो जीन जो 50% पुनः संयोजन तीव्रता दर्शाते हैं, तो उनमें से सही कथन नहीं होगा ऑप्शन बी, जीन दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़े होंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लिंकेज समूह सदैव उपस्थित होते हैं समजातीय गुणसूत्र पर, समरूप गुणसूत्र पर, लिंग गुणसूत्र पर, विषम जातीय गुणसूत्र पर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, समजातीय गुणसूत्र पर। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत जोड़े का चुनाव कीजिए। नर पक्षी समयुग्म की, मादा पक्षी विषम युग्म की, नर ड्रोसोफिला विषम युग्म की, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। गलत जोड़े का चुनाव करने की बात हुई तो गलत जोड़ा यहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी हमारा राइट आंसर होगा। नर पक्षी समयुग्म की होते हैं, मादा पक्षी विषम युग्म की होते हैं, नर ड्रोसोफिला विषम युग्म की होते हैं। तो ये जो डी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हैंकिंग की एक्स बॉडी को वाई गुणसूत्र नाम दिया गया। कई कीटों में स्वजात गुणसूत्र के अलावा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है। एक्स गुणसूत्र एक लिंग गुणसूत्र है क्योंकि ये लिंग निर्धारण में सम्मिलित रहता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, विभिन्न जीवों में लिंग निर्धारण के संबंध में गलत जोड़े को चुनिए। टिड्डा एक्सो प्रकार, पक्षी जेड 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 डब्ल्यू प्रकार, ड्रोसोफिला एक्स 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 ओ प्रकार, मनुष्य एक्स 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 वाई प्रकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रोसोफिला एक्स 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 वाई एक्स ओ प्रकार जो है वह गलत जोड़ा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक्स एक्स एवं एक्स ओ गुणसूत्र लिंग निर्धारण में एक गुणसूत्र किसमें अनुपस्थित होता है। नर, मादा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, नर में जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषम युग्म की मादा एवं सम युग्म की नर के लिए गुणसूत्री संकेत या चिन्ह है ZW ZZ ZO ZZ XX XO, विकल्प ए बी दोनों। विषम युग्म की मादा और सम युग्म की नर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए बी दोनों, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब मादा में एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो और नर समयुग्म की हो तो इस स्थिति में गुणसूत्रीय निरूपण होगा ZO ZZ XY XY XX XO, इनमें से कोई नहीं। ZO ZZ XY XX XX XO, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ZO ZZ, तो ए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XX एवं XY प्रकार के लिंग निर्धारण में नर होते हैं समयुग्म की, विषम युग्म की, विकल्प ए बी दोनों, एक रूपी युग्म की, एक रूपी युग्म की, जिसे आइसोगैमेटिक भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, विषम युग्म की। जो XX एवं XY प्रकार का लिंग निर्धारण होता है उसमें नर विषम युग्म की होते हैं, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी साथी सेशन को जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी करते चलिए ताकि नए बच्चे हमसे जुड़ सके फ्रेंड्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वैसे आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप हमारे जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं तो सभी को शेयर तो करना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, XX एवं XY गुणसूत्र लिंग निर्धारण में मादा होती है, समयुग्मी की प्रकार के विषम युग्म की प्रकार के ज्ञात नहीं किया जा सकता उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, समयुग्म की प्रकार के, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए गलत कथन पहचानिए। लिंग निर्धारण के लिए गलत कथन पहचानिए। मनुष्य में स्वजात गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, मादा केवल एक प्रकार का अंड उत्पन्न करती है, शिशु के लिंग में का निर्धारण शुक्राणु की आनुवंशिक बनावट से होता है, नर में 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनुष्य में स्वजात गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं हमारे सभी साथियों से कहना चाहूँगी कि 2023 है हमारा, ये ईयर बहुत ही गोल्डन ईयर है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी समय वेस्ट न करते हुए अपने समय का सदुपयोग करें और पढ़ाई के प्रति एकदम अवेयर हो जाइए। बिल्कुल भी कहीं जाना आना सब छोड़ दीजिए। कुछ ही दिनों के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है फ्रेंड्स। और अब इस साल जो है बहुत सी वैकेंसियाँ निकली हैं और आगे भी निकलने वाली हैं, तो आप जमकर तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। मैं सभी साथियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि अगर आप जो मतलब कि सफलता पाते हैं तो यह आपके जो फैमिली है इसके लिए बहुत ही गोल्डन अचीवमेंट होने वाला है। तो सभी साथी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी का सम्मान कीजिए। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन एक घटना है जो निम्न में से किसमें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। उत्परिवर्तन एक घटना है जो निम्न में से किसमें
उत्परिवर्तन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। डीएनए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डीएनए। जो उत्परिवर्तन एक घटना है वह परिवर्तन परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, तो डीएनए में होता है। ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है जीनोटाइप में परिवर्तन, फिनोटाइप में परिवर्तन, उपापचय में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है जीनोटाइप, फिनोटाइप और उपापचय तीनों क्रियाओं में परिवर्तन होता है, तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र विपथन सामान्यतः पाया जाता है कैंसर कोशिका में, सामान्य कोशिका में, स्वस्थ कोशिका में, स्वजातीय कोशिका में। कैंसर कोशिका में, सामान्य कोशिका में, स्वस्थ कोशिका में, स्वजातीय कोशिका में गुणसूत्र विपथन। सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। कैंसर कोशिका जो होती हैं उनमें गुणसूत्र विपथन पाया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिंदु उत्परिवर्तन निम्न में से किसमें परिवर्तन के द्वारा होता है? डीएनए के एकल क्षार में, डीएनए के एकल क्षार युग्म में, डीएनए खंड में, डीएनए के दोहरे क्षार युग्म में। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा, डीएनए के एकल क्षार युग्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? डीएनए के क्षार जोड़े के विलोपन से, डीएनए के क्षार जोड़े के निवेशन से, विकल्प ए बी दोनों, डीएनए के एकल क्षार जोड़े में परिवर्तन से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन है रासायनिक घटक जो डीएनए में परिवर्तन लाते हैं, भौतिक कारक जो उत्परिवर्तन करते हैं, कैंसर कारक घटक। दो से अधिक विकल्प सही है। उत्परिवर्तन है तो उत्परिवर्तन क्या होते हैं? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, दो से अधिक विकल्प सही है। डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, दांत कोशिका अर्कता निम्न में से किसका श्रेष्ठ उदाहरण है? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, विकल्प ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदु उत्परिवर्तन। जो दांत कोशिका अर्कता जो है वो उसका श्रेष्ठ उदाहरण बिंदु उत्परिवर्तन होता है, तो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरेख के रूप में किसी वंश की विभिन्न संततियों के लक्षणों का विश्लेषण करना कहलाता है। जीन विश्लेषण, गुणसूत्र विश्लेषण, युग्म विकल्पी विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए साथियों कि क्वेश्चन को आप पढ़ने में ज़्यादा समय ना लगाएं, क्योंकि जो एग्ज़ाम के टाइम पर क्या होता है कि हम क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाते हैं और हमारे 2-3 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए टाइम ना लगाएं, जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस पर ही जो है होगा सब कुछ, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वंशावली विश्लेषण। आरेख के रूप में किसी वंश की विभिन्न संततियों का लक्षण जो है, लक्षणों का विश्लेषण करना, वंशावली विश्लेषण। वंश की कहा गया है, वंश की विभिन्न संततियों के लक्षणों का विश्लेषण करना, तो यह वंशावली जो है
विश्लेषण कहलाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वंशावली विश्लेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आनुवंशिक काउंसलर की सहायता करता है ताकि आनुवंशिक विकारों से बचा जा सके। यह लक्षणों की उत्पत्ति को दर्शाता है। यह वंश में लक्षणों के प्रवाह को दर्शाता है। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। जो मानव में वंशावली विश्लेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, वंश की विभिन्न संततियों का जो विश्लेषण होता है वही वंशावली विश्लेषण होता है, अभी हमने पढ़ा था। फिर देखिए ऑप्शन है ए, आनुवंशिक काउंसलर की सहायता करता है ताकि आनुवंशिक विकारों से बचा जा सके, महत्वपूर्ण ये भी है इसके लिए। यह लक्षणों की उत्पत्ति को दर्शाता है। वंश लक्षणों में प्रभाव को दर्शाता है। तो उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संकेतक ए बी के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए समरक्त समागम, बी समागम, ए समागम, बी समरक्त संबंधियों के मध्य समागम, ए समागम, बी समरक्त समागम, डी विकल्प ए बी और तथा सी विकल्प बी सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बी और जो सी है वो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ए समागम, 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 समरक्त संबंधियों के मध्य समागम और यह समरक्त समागम। तो राइट आंसर ऑप्शन जो डी है बी तथा सी दोनों होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए संकेतों को पहचानिए तथा एबीसी के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए नर, बी मादा, सी अनिर्दिष्ट लिंग, ए नर, बी मादा, सी बंध्य, ए नर, बी मादा, सी जननक्षम, ए मादा, बी नर, सी अनिर्दिष्ट लिंग। अनिर्दिष्ट लिंग। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए नर, बी मादा, नर मादा और जो सी है अनिर्दिष्ट लिंग। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संलग्न अप्रभावी वाहक को दर्शाता है। ए बी सी डी। संलग्न एक्स संलग्न अप्रभावी वाहक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो ए वाला है यह एक्स संलग्न अप्रभावी वाहक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशावली विश्लेषण में वर्ग काले वर्ग एवं क्षैतिज रेखाएं दर्शाती हैं। मादा स्वास्थ्य विशिष्ट जनक, मादा प्रभावित विशिष्ट जनक, नर प्रभावित विशिष्ट जनक, नर प्रभावित विशिष्ट संतति। वंशावली विश्लेषण में वर्ग काले वर्ग एवं क्षैतिज रेखाएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो वर्ग है वह नर को दर्शाते हैं। तो देखिएगा जो वर्ग है वह नर को दर्शा रहे हैं। उसके बाद में जो काले वर्ग हैं वह प्रभाविता विशिष्ट, जो प्रभाविता विशिष्ट है उसे दर्शा रही हैं। और जो क्षैतिज रेखाएं हैं वह संतति को दर्शा रहे हैं। तो ऑप्शन सी या डी, सॉरी जो सी है वह जनक को दर्शा रहे हैं। जो सी है वह जनक को दर्शा रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। सी यहाँ पर
नर, प्रभावित, विष्ट और जनक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और आप लोग क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। तैयारियां चालू रखें क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।